सब गैस आपका चैनल बहुत बहुत स्वागत है गाइस। तो ये एंशिएंट मिथ के सीरीज़ का एपिसोड 4 और 5 में एक साथ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं एल्डर्स और वांग हाओ को जो एक जगह पर खड़े हुए होते हैं। और हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि वांग हाओ अपने ओनर जो कि उनके क्लैन के लीडर होते हैं उनसे अपने फादर के 3 ट्रेजर्स मांगता है। पर हम इस एपिसोड में देखते हैं कि उनका वो जो लीडर होता है, जो ओनर होता है, वो उन तीनों ट्रेजर्स को देने से मना कर देता है। वो बोलता है कि तुम अभी उन ट्रेजर्स को हासिल करने के लिए काबिल नहीं हो, इस वजह से हम वो ट्रेजर तुम्हें नहीं दे सकते। तभी हम देखते हैं कि वॉन्ग हाउ को जो बोलता है कि हमारी फैमिली को मेरी बात चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। और जबकि वो ट्रेजर्स मेरे फादर ने मेरे लिए रखे थे, वो मुझे चाहिए। तभी हम देखते हैं उस ओनर को जो बोलता है कि तुम अभी उन ट्रेजर्स को हासिल करने के लिए काबिल नहीं हो और तुम्हें अपनी काबिलियत साबित करनी होगी। इस वजह से तुम्हें एकेडमी ज्वाइन करनी होगी और एकेडमी ज्वाइन करने के बाद तुम्हें वहाँ पर अपने आप को प्रूव करना होगा और उसी के बाद ही तुम्हें वो ट्रेजर्स मिल जाएंगे। इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ उसके लिए मान जाता है। और तभी सीन शिफ्ट हो जाता है किमशी की तरफ, जो अपने दिमाग में सोच रही होती है कि वहाँ को एकेडमी में अच्छे मार्क्स लाना या फिर अपने आप को साबित करने को में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि वो बहुत ही टैलेंटेड बंदा होता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि सीन दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं किमशी और वांगहाओ को जो कहीं पर जा रहे होते हैं। और तभी किमशी से पूछते हैं तुमने पहाड़ से क्यों छलांग लगाई थी। तभी वांगहाओ बोलता है कि मैंने ऐसे ही छलांग लगाई थी। और तभी हम देखते हैं किमशी को, जिसके हाथ में एक एलिक्सर होता है। और तभी वो एलेक्सर ज़बरदस्ती वांग हाउ के मुंह में ठुसा देती है और उसे खाने के लिए बोल देती है। तभी वांग हाउ बोलता है कि ये क्या है। तो वो बोलती है कि ये एलेक्सर मुझे एल्डर ने दिया था ताकि मैं वो तुम्हें खिला सकूँ। और तभी वो ये भी बोलते हैं कि ओनर का लड़का भी उस एकेडमी में पढ़ाई कर रहा है या फिर ट्रेनिंग ले रहा है, इसी वजह से तुम्हें उससे ज़्यादा होशियार रहना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। और वो ये भी उसे बताते हैं कि ओनर नहीं चाहते कि वो तीनों ट्रेजर्स तुम्हें मिले, वो चाहता है कि वो तीनों ट्रेजर्स उसे अपने लड़के को मिले। इसी वजह से तो उसने ये सब नाटक रचाया हुआ है। और ये सुनने के बाद वोंगा बोलता है कि ये तो ऐसा है और मुझे इसके बारे में पहले पता नहीं था। और वो इसके बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि किमशी को, जो बोलते हैं कि अब मुझे ट्रेनिंग के लिए जाना होगा और मुझे देर हो रही है। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में बातचीत हो रही थी और इसी के साथ बातचीत के एंड में किमशी वहाँ से चली जाती है। और इसी के बाद किमशी जाकर अपने ट्रेनिंग के लिए वहाँ से निकल जाती है। और कुछ समय बाद वहाँ पर दूषण आ जाता है। दूषण वहाँ पर उन दोनों को देखकर हंस रहा होता है। और दूषण को देखकर वहाँ बोलता है तुम्हारे दांत काफ़ी बाहर आ रहे हैं, तुम्हें जाकर मेरी कल्टीवेशन के लिए मेडिसिन तैयारी करनी होगी। और उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और वांगहा को हम देखते हैं जो कल्टीवेशन करने के लिए बैठा हुआ होता है और उस एंशियंट मिथ से एनर्जी ड्रॉ कर रहा होता है। इसी के साथ हम देखते हैं उसके माइंड के अंदर हमें सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वांगहा बैठकर उस एलिक्सर से एनर्जी विड्रॉ कर रहा होता है ताकि वो अपनी कल्टीवेशन लेवल को बढ़ा सके। और वो अपने कल्टीवेशन के मदद से उस एलिक्सर के मदद से ब्रेक थ्रू कर लेता है और वहाँ पर एक और सा फैल जाता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि जब वांगहा उस कल्टीवेशन करने के बाद बाहर निकल आता है, उसकी उसने ब्रेक थ्रू कर लिया होता है, उसके सेंसेस काफ़ी बढ़ गए होते हैं। और जैसे ही वो ब्रेक थ्रू करता है, जूबो को भी इसके बारे में पता चल जाता है, क्योंकि जूबो वहाँ का एल्डर होता है, उसे सब कुछ पता होता है, उसके सेंसेस बहुत स्ट्रांग होते हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं एक सर्वेंट को, जो ओनर के पास आकर बोलता है कि हमने उन तीनों ट्रेजर्स की पावर्स को अनलॉक करने की कोशिश की, वो नहीं हो रहा है, वो लॉक्ड है। और तभी वो बोलता है कि तो हमें उस ट्रेजर्स के बारे में उन तीनों ट्रेजर की चिंता करने की ज़रूरत नहीं, हमें तो सिर्फ वांगहाउ के बारे में चिंता करनी चाहिए, क्योंकि वो आगे चलकर हमारे लिए खतरा बन सकता है। तुम जाकर शुहोंग को इसके बारे में बताओ और वो वांगहाउ के बारे में सब कुछ हैंडल कर लेगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो ओनर जो कि बहुत ही ज़्यादा खड़ूस होता है, वो वांग हाउ को अपना दुश्मन मानता है। और इसी के साथ वो सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि जूशन और वांग हाउ बाज़ार में जा रहे होते हैं। तभी जूशन वांग हाउ को बोलता है कि हमारे पास मास्टर कोई पैसा नहीं है, फिर हम बाज़ार में क्यों आए हैं। तभी हम देखते हैं वांग हाउ जो बोलता है कि बाज़ार में सिर्फ पैसा लेकर कुछ खरीदने के लिए आ सकते हैं क्या, घूमने के लिए भी तो आ सकते हैं। और तभी वो दोनों घूम ही रहे होते हैं। तभी घूमते समय उन्हें वो 3 बंदे मिल जाते हैं, जिन लोगों को हमने एपिसोड 1 की शुरुआत में देखा था। ये तीनों बंदे वही है जिसकी वजह से वांगहाओ ने पहाड़ से छलांग लगाई थी। और तभी वो बंदा आकर वांगहाओ से फिर से बहस करने लगता है उस मैरिज पेपर्स को मांगने के लिए, जो कि जिसके वजह से वांगहाओ की शादी उसकी बहन के साथ होने वाली थी। पर वो वांगहाओ फिर से उन पेपर्स को देने से मना कर देता है और फिर से उन लोगों में बहस हो जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि इन सभी लोगों के बीच में बहस हो ही रही होती है, जिसमें कि वो बंदा वांगहाओ से वो
पेपर्स मांग रहा होता है, पर वो वहाँ उस बंदे को पेपर्स देने से मना कर देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके उसमें उस बंदे में से वो जो बंदा आया था उसका एक आदमी वहाँ पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है, पर जोंगशन उस बंदे को लात मारकर वो बहुत दूर फेंक देता है। उसके बाद दूसरा बंदा जो उस बंदे के साथ आया होता है वो फिर से उन लोगों पर हमला करने के लिए आ जाता है। उसके लाइटनिंग स्पीड से वो हमला करने के लिए कोशिश करता है, पर वो उसे किक मारकर बहुत दूर फेंक देता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर उन लोगों के बीच में फिर से लड़ाई हो जाती है। और फाइनली हम देखते हैं कि वो बंदा जिसका नाम होता है शू होंग, वो जो बल्कि ओनर का लड़का होता है, वो आगे आकर वांग हाउ से लड़ने के लिए उसे चुनौती देता है। और वांग हाउ जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, और इस बंदे को उसकी ताकत का कुछ भी अता पता नहीं होता। वो फिर से आगे आकर वहाँ पर हमला करने की कोशिश करता है। तभी हम देखते हैं दो बंदों को जो दूर रहकर ये सब देख रहे होते हैं। तभी उनका सर्वेंट बोलता है ये शू होंग है और ये इसके ताकत 9th रैंक पर पहुंच चुकी है, हमें इसे रिक्रूट करना चाहिए हमारे काम के लिए। तभी वो बंदा बोलता है मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे तो सिर्फ वांग हाउ में इंटरेस्ट है। और इसी के साथ हम देखते हैं उन दोनों बंदों को जो उन लोगों की फ़ाइट देख ही रहे होते हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि शू होंग वांग हाउ पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है, पर वांग हाउ उसे एक ही लात मारकर बहुत दूर फेंक देता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जैसे ही वो बंदा जाकर बहुत दूर गिर जाता है, वहाँ उसके पास जाता है और उसे और भी धमकाने लगता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि इन लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट होने लगती है। और जैसे ही वांग उसके पास आता है, फिर और उन लोगों के बीच में बातचीत होने लगती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि शू होंग फिर से वोंग हाउ से पंगा लेने के लिए आगे बढ़ता है और अपना हाथ आगे करके उसे धमकियाँ देने लगता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वोंग हाउ को उस पर गुस्सा आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और वहीं पर मोड़ देता है। और इसी के साथ उसके हाथ की हड्डियाँ भी टूट जाती है। और ये देखने के साथ वहाँ पर खड़े हुए लोग बोलता है कि वोंग हाउ की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि इसने इतने पावरफुल फैमिली से पंगा ले लिया है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वोंग हाउ उसे धमकी देते हुए बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि अगली बार हम जब मिलेंगे तो मैं अपना बंदा ज़रूर लूँगा और तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा और तुम्हें 100 गुना ज़्यादा दर्द दूंगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि शू होंग को जो ज़मीन पर गिरा हुआ दर्द को महसूस करते हुए रो रहा होता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वांग हाउ की जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, उसकी ताकत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और इसी के साथ ये एपिसोड 4 और 5 यहीं पर ख़त्म हो जाता है गाइस। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए तब प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करिए कि सब्सक्रिप्शन फ्री है, और बेल आइकन को भी दबाए ताकि जब भी मैं अगला एपिसोड अपलोड करूँ तो आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। तब तक आप जाकर हमारे बाकी की सीरीज़ भी देख सकते हैं। मैंने बहुत सारी सीरीज़ पर बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गाइस।